इंडियन वो छोड़ दीजिए, मतलब बुद्धिस्ट वगैरह छोड़ दीजिए, आप जैनिज्म बुद्धिज्म की बात मत करिए। जूश जो बिलीफ सिस्टम था, वो जूश बिलीफ सिस्टम एग्रेसिव कभी भी नहीं था। उसने कभी भी सारी दुनिया में लड़ाइयाँ नहीं की लोगों को ज्यू बनाने के लिए। क्रिश्चियनिटी आई, उसने सारी दुनिया में क्रूसेड किया, और क्रूसेड भी किया, और सारी दुनिया में लूटो और लूट के अपना मौज करो। यही यही सिस्टम बनाया उन्होंने, आज भी कर रहे हैं। इस देश को, इस मुल्क पे हमला करो, इसको लूट लो, इसको क्रिश्चियन बना दो, इनको अपना स्लेव बना लो, दूसरे पे जाओ, तीसरे पे जाओ। पहले लोगों को लूटो, उनको गरीब बना दो, गरीब बनाने के बाद उनको उनको उन पर मेहरबानी करना शुरू करो, तो फिर उनको कन्वर्शन शुरू करो। यही करते थे वो, और यही उसके बाद काम इस्लाम ने शुरू किया। वो थोड़ा और भी अग्रेसिव हो गया। जब और भी अग्रेसिव हो गया कि भाई जो नहीं माने सबके गले काट दो, इस तरह का काम करने लग गए। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से। और आज के इस खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं पीयूष शर्मा जी, जिनको आप पहले हमारे कई सारे शोज में देख चुके हैं और आज भी हमारे साथ शो का हिस्सा बने हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद, नमस्कार, नमस्ते अंबर जी, सब ऑडियंस को नमस्ते, बहुत बहुत साधुवाद, नए साल की मुबारक। आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत शुभकामनाएँ नए साल की। और आज जो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ पीयूष जी, वो ये कि हमने देखा था बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी कई सारे ऐसे इस्लामिक मुल्कों के दौरे पर रहे, जिसमें कतर, कुवैत कुवैत में उनको हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से उनको नवाज़ा गया, जो कतर का सबसे बड़ा एक माना जाता है सम्मान। और ये 20वां मुल्क था, जिसको लेकर मैंने पहले एक चर्चा मैं कर चुकी हूँ। मैं आपसे डीपली इस पे एक डिस्कशन करना इसलिए चाहती हूँ कि जो हम ग्लोबली देख रहे हैं, चाहे सऊदी अरेबिया को देखें हम, वहाँ पर योग को प्रैक्टिस किया जा रहा है, या फिर जितने भी इस्लामिक देश हैं वहाँ पर महाभारत और जितने भी हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, उनको अरबी में उनका अनुवाद करके वहाँ पर लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। पीपल वांट टू नो अबाउट आवर कल्चर एंड आवर स्क्रिप्चर्स। तो ये सारा जो हम देख रहे हैं, चाहे मोदी जी का एक लीडर के रूप में लोगों को ऑल अक्रॉस द ग्लोब पसंद आना हो, या इंडियन कल्चर या स्क्रिप्चर्स की बात की जाए, उसकी तरफ इंक्लिनेशन, इसकी वजह आप क्या देखते हैं? क्योंकि मैं पहले कर चुकी हूँ, लेकिन मैं आपसे एक डीपर लेवल पे इस पे डिस्कशन करना चाहते थे। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं जो भी बोलूँगा, आई डोंट वांट टू हर्ट एनीबॉडी। मेरा कभी ये इंटेंशन नहीं होता कि मैं किसी बिलीफ को, किसी मज़हब को, किसी इंसान को हर्ट करूँ। हुँ, तो मैं जो बोलूँगा वही बोलूँगा दैट आई बिलीव माई सेल्फ टू बी करेक्ट, एंड दे आर माई थॉट्स। तो आप एब्सोल्युटली। उससे इत्तेफ़ाक रखें ना रखें, दैट इज़ ऑल राइट। सो देखिए, इस चीज़ को यूँ समझने की कोशिश करिए कि हम डॉक्यूमेंटेड एविडेंस के साथ ये जानते हैं कि 5200 साल पहले महाभारत जब हुई थी, तो भगवान कृष्ण ने गीता बोली थी। जी। तो उसके बाद से लेकर आज तक की हमको डिटेल डेट्स वगैरह, कौन-सा राजा कितने दिन था, कौन-सा का सारा अवेलेबल है। तो हमको वो तो पता है कि गीता जो है वो 5200 साल पहले लिखी गई थी। तो इतना तो हमको पता चल गया है कि 5000, साढ़े 5000, 6-7000 साल पहले सनातन धर्म सारे जगह था। ये तो पता चल गया। और ये फिर उसके बाद पता चल जाता है कि बाकी जितने भी आज के जो भी बिलीफ्स हैं, धर्म जो भी हैं, वो सारे बाद के बने हुए हैं। ये भी हमको समझ में आ जाती है बात। तो अगर हम इसको इस तरह देखें कि अ, इंडियन वो छोड़ दीजिए, मतलब बुद्धिस्ट वगैरह छोड़ दीजिए, आप जैनिज्म बुद्धिज्म उनकी बात मत करिए अभी। लेकिन अगर हम इब्राहिम रिलीजन्स की बात करते हैं, तो सबसे पहला जो इब्राहिम रिलीजन था वो जूइश रिलीजन था। तो वो जूइश रिलीजन में से निकल कर क्रिश्चियनिटी आई थी, और फिर क्रिश्चियनिटी और जूइज्म से अलग होके निकल कर इस्लाम आया था। तो इन तीनों को आप देख लीजिए, क्योंकि तीन रेलेवेंट है आज की दुनिया में। अब ये अगर आप बेसिक देखेंगे ना, ये तीनों रिलीजन के बेसिक एक ही हैं। वो एक तरह की चीज़ों को फॉलो करते हैं, एक तरह के बिलीफ्स को मानते हैं, एक ही तरह के मून के ऊपर डिपेंड करके फेस्टिवल्स किया करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर हैं कि जो, मतलब एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए, लड़कियों को ऐसा होना चाहिए, बहुत सारी कॉमनैलिटी है इनके अंदर। बहुत सारी कॉमनैलिटी हैं जो ये मानते हैं एक दूसरे के साथ, मगर फिर भी मुख्तलिफ तो हैं और एक दूसरे से लड़ते भी हैं।
लेकिन यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि जोश जो बिलीफ सिस्टम था, वो जोश बिलीफ सिस्टम एग्रेसिव कभी भी नहीं था। उसने कभी भी सारी दुनिया में लड़ाइयाँ नहीं की लोगों को ज्यू बनाने के लिए, कभी नहीं की। लेकिन जो उससे निकल कर क्रिश्चियनिटी आई, उसने सारी दुनिया में क्रूसेड किया, और क्रूसेड भी किया और सारी दुनिया में लूटो और लूट के अपना मौज करो, यही यही सिस्टम बनाया उन्होंने, आज भी कर रहे हैं। तो क्या किया उन्होंने, इस देश को, इस मुल्क पे हमला करो, इसको लूट लो, इसको क्रिश्चियन बना दो, इनको अपना स्लेव बना लो, दूसरे पे जाओ, तीसरे पे जाओ, पहले लोगों को लूटो, उनको गरीब बना दो, गरीब बनाने के बाद उनको उनको उन पर मेहरबानी करना शुरू करो, तो फिर उनको कन्वर्शन शुरू करो, यही करते थे वो। और यही उसके बाद काम इस्लाम ने शुरू किया। वो थोड़ा और भी अग्रेसिव हो गया, जब और भी अग्रेसिव हो गया कि भाई जो नहीं माने सबके गले काट दो, इस तरह का काम करने लग गए। तो ये होता ये है अंबर जी कि ये चीज़ें, जितनी भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि इंसान को, ह्यूमन बींग्स को दबा दबा के की जाए, सप्रेस करके की जाए, और उन चीज़ों में फाइनैलिटी, साइंटिफिकली फाइनैलिटी जो होती है वो नहीं होती। मतलब ये है कि कितने दिनों तक आप लोगों को बोलोगे कि धरती जो है वो चपटी है। आज भी मैंने तो अभी थोड़े दिन पहले ही वो वीडियो देखा था जिसमें कि इंडिया में वो मौलवी बता रहा है कि ये साइंटिस्ट आपको झूठ बोलते हैं, सूरज जो है वो धरती के चारों तरफ घूमता है। ये तो मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही देखा था वीडियो। तो अगर आप ये चीजें ऐसी चलाएंगे जिसकी कि फाइनैलिटी पाकिस्तानी तो साइंस, ओपनली जो डिस्कशंस होते हैं मीडिया में उसमें ये सारी बातें बोलते हैं मौलवी आके बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हाँ हैं। आपको गलत इस बोलते ही है ना, बातें मानिए, ये मत अभी भी मानिए। गलत बोल रहे हैं ना। तो ये चीजें जो है ना, ये सप्रेस करके बहुत देर तक नहीं टिक सकती। वो जैसे कहते हैं ना कि सच तो बाहर आ ही जाता है। तो होता ये है कि आपने 100 साल कर लिया, 200 साल कर लिया, 400-500 साल कर लिया, मगर ये चीज ह्यूमैनिटी के अंदर से निकल कर अपने आप बाहर आ जाती है। इसका एक मैं आपको क्या कहूँ, मैं आपको ये बताता हूँ कि जो मैंने जो वेदों में पढ़ा है, वहाँ कहते हैं कि जो भगवान होता है, ईश्वर जो होता है, वो हर मनुष्य इंसान के अंदर अच्छे बुरे की, सच की और झूठ की पहचान उसकी आत्मा के अंदर डाल देता है। तो उसको ये पता चल जाता है कि मैं जो सुन रहा हूं वो सच है या झूठ है। ये जो एक टेस्टिंग का सेंसिटिविटी होती है ना, ये हमारी सोल के अंदर, आत्मा के अंदर परमात्मा डाल देता है। तभी आप कोई चीज सुनती हैं तो आपको पता चल जाता है नहीं ये गलत है। आपको चाहे उसके बारे में नॉलेज हो या ना हो, पर सुन के ही पता लग जाता है। या किसी इंसान को आप मिलती हैं तो आपको पता चल जाता है गलत इंसान है। और जितना ये मैन के अंदर होता है उससे ज्यादा वुमन के अंदर होता है। वुमन में सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा शार्प होती है। तो ये चीज तो जो ह्यूमन बींग्स के अंदर जब है, तो ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका में है और अफ्रीका में नहीं है और कनाडा में है और जापान में नहीं है, ऐसा तो है नहीं, सब में है। तो ये चीज आप दबा के कोई चीज को नहीं रख सकते। तो जब आप दबा के नहीं रख सकते और उसके ऊपर से जो सोने पे सुहागा कहा जाए, वो हो गया है कि सारी दुनिया श्रिंक हो गई है ऑन द लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो अब जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आपने कॉमनैलिटी पे दे दिया है और लोग हर चीज इंटरनेट पे ढूंढ लेते हैं, हर चीज कॉमनल बात कर लेते हैं। आप फोन उठाते हैं, कनाडा में मेरे से बात कर रही है, यूजूम पे मेरे से मिली हुई है। यू सी द वर्ल्ड हैज श्रंक। तो आप कितनी चीजों को छुपा के झूठ करके रखोगे? आप नहीं रख सकते। आप गलत चीजें पढ़ा सकते हो, पूरी की पूरी जनरेशन बिगाड़ सकते हो, लेकिन उसके बाद क्या करोगे आप? कहीं तो ये निकल कर आएंगी ना बातें। तो इस तरह से फैलाए हुए जितने भी बिलीफ्स होते हैं, सिस्टम्स होते हैं, वो इसीलिए टिकते नहीं हैं। अब आपके पास कोई, हमारे पास, आपके पास मतलब हम लोगों के पास कोई भी डॉक्यूमेंटेड प्रूफ तो है नहीं कि जब दुर्योधन था या जब उसके पहले उसके ग्रैंडफादर थे या सत्यवती थी और उसके भी पहले, तब कोई और कौन से रिलीजन थे और कौन से मजहब थे। हमारे पास कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है, कुछ भी नहीं। ये पता है कि जो मानते थे हम उनको अपने अपने लोगों में मानते थे, जो इसको हम लोग को नहीं मानते थे, हम उन लोगों के साथ हमारी लड़ाई होती थी, खत्म कर देते, या हम उनको असुर बोलते थे या राक्षस बोलते थे। जी। लेकिन हमने तो उनका कोई नाम, तो हमको पता नहीं कि उस मजहब का क्या नाम था। तो होगा ये कि जो आज से और 200, 500, 600, 700 साल बाद जितने भी ये दूसरे हमारे
रिलीजन्स हैं, ये सब आस्ते-आस्ते वैनिश हो जाएँगे। अपने आप ही वैनिश हो जाएँगे। क्योंकि ये उस पर टिक नहीं पाएँगे। इंसान की जो अंदर की उसकी समझ है, जो उसको कहती है कि अच्छे-बुरे को समझो, उस पर ये टिक नहीं पाएँगे। इसीलिए हम सनातन धर्म को सनातन कहते हैं। बिकॉज़ सनातन वो है जो कि हमेशा रहता है। हमेशा था और हमेशा रहता है। उसका आप नाम जो भी दे दीजिए, इट मेक्स नो डिफरेंस। उसका आप जो भी नाम बुला लीजिए, दैट इज़ अप टू यू। लेकिन है तो वही जो हमेशा टिकेगा, और टिकने वाली वैल्यूज़ वही होती हैं जो कि परमानेंट होती हैं। तो इसी को हम अब यूँ समझिए कि इसी को हम धर्म कहते हैं। जो धर्म है, वो धर्म वर्ड का मतलब रिलीजन नहीं होता। धर्म वर्ड का मतलब कोई पंथ या कोई बिलीफ सिस्टम नहीं होता। जो धर्म होता है वो धृति से बना है। धृति वो होती है जो धारण करने योग्य होती है, और धृति में जो रित होती है, रित का मतलब होता है परमात्मा के बनाए नेचुरल लॉज, द लॉज ऑफ नेचर एंड द लॉज दैट हैव बीन मेड बाय द मेकर। तो जो भी लॉज हैं जो उसने बनाए हुए हैं, वो सारे यूनिवर्स के ऊपर एक तरह ही चलते हैं। और वो जो लॉज होते हैं, वो जब हम धारण करते हैं, अपनाते हैं उसको, उनको हम अपना बना लेते हैं, तो उसको हम धृति कहते हैं। तो धृति वो को जो फॉलो करते हैं, वो धर्म होता है। तो यूँ समझ लीजिए कि जो आपकी ड्यूटी है या आपको जो पता है होना चाहिए, वो धृति है। हमको पता है कि कर्म करोगे तो कर्म का फल तो मिलेगा ही। तो ये क्या है? ये नेचुरल लॉ है। वरना तो आप दुनिया में कोई काम ही ना करे। काम करेगा तभी तो उसको कुछ तनख्वाह मिलेगी या पैसे मिलेंगे या कुछ और मिलेगा। तो ये एब्सोल्यूटली। तो लॉ है नेचर का, इसको हमको फॉलो ही करना पड़ता है। हमको पता है कि जो पानी है वो हमेशा नीचे को बहेगा और आग जो है हमेशा ऊपर को उठेगी। तो ये हमको पता है, लॉज हैं। अब H2O है जिससे कि पानी बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन होती है वो आग को जलने में मदद करती है, और जो हाइड्रोजन होती है वो खुद ही आग होती है। मगर वो मिलके दोनों पानी बन जाते हैं, उनमें कोई आग होती ही नहीं, और वो आग को शांत करने का एजेंट बन जाता है। तो ये जो लॉज है ना नेचर के, ये जो लॉज को आप अगर फॉलो करते हो, अपनाते हो, तो ये हमारा धर्म है। उसमें क्या है? इंसानियत की इज्जत करो, हर इंसान की इज्जत करो। जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, जिसने भी सांस लेना है इस दुनिया में, जिसके अंदर प्राण है, वो सब लिविंग बीइंग्स के अंदर परमात्मा है। उनका सबका भला करो। जो नेचर है उसका अच्छा करो। यू कैन नॉट हर्ट द नेचर। दूसरी बात, हर मनुष्य की इज्जत करो, उसका सम्मान करो, अपने जैसा देखो सबको। उसके बाद विमेन की, औरत की अपने से ज्यादा इज्जत करो। हर औरत को माँ का दर्जा दो, क्योंकि वो ह्यूमैनिटी को पैदा करती है। आपको पता है, मैंने एक उसमें हमारे किसी एक शास्त्र में पढ़ा था, उसमें बताया गया था कि जो मेल होता है, मनुष्य पुरुष होता है जो मेल, उसको जो फिजिकल बड़ी बॉडी दी जाती है, वो दी ही इसलिए जाती है कि वो वुमन की हेल्प कर सके और उसकी सुरक्षा कर सके। भगवान ने दी ही इसीलिए है, क्योंकि अगर वुमन के अंदर लचक, नाजुकता, नरम नहीं होगी तो बच्चा कैसे पैदा करेगी? वो तो सख्त हो जाएगी, तो सख्त में तो बच्चा पैदा हो नहीं सकता। तो मर्द इसीलिए सख्त बना हुआ है क्योंकि उसका काम है कि वो हेल्प करे, लेबर करे, मेहनत करे, सिर्फ इसीलिए कि वो औरत को प्रोटेक्ट कर सके। और औरत का शरीर नरम इसीलिए बना है कि वो बच्चे को पैदा कर सके। लेकिन जहां तक समझ और इंटेलेक्ट की बात है, औरत इज 51 एंड मैन इज 49। कहीं पर भी हमारे शास्त्रों में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि इक्वल है। वो हमेशा यही कहते हैं कि जो देवीय शक्ति है वो ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो ये तो बातें, ये धर्म है ना सारा कुछ, यही सारा कुछ धर्म है ना। तो जब इन चीजों को आप मानोगे तो आप कहोगे हम सनातन धर्म को फॉलो करते हैं। इसमें तो कोई नाम लेने की, रिलीजन की कोई चीज है ही नहीं। ये तो वो चीज है जो कि सारी यूनिवर्स में होनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ अपनी तरफ से, आई मीन आई मैं
6 साल 8 साल पता नहीं कितने दिन रहूँगा और। लेकिन दुनिया तो जो चलेगी इसके बाद 200, 500, 600, 800 साल बाद ये सारे लोग they will come to the line. There will only be two type of people, one who follow Sanatan Dharma and one who will not follow Sanatan Dharma. That's it. ये डिमार्केशन बड़ा क्लियर हो जाएगा और इस डिमार्केशन को ही हम कहते हैं वो आसुर हो जाएंगे और हम सुर हो जाएंगे, वो राक्षस होंगे और हम नहीं राक्षस नहीं होंगे। यही होगा काम। और ये कभी भी नहीं था कि दुनिया में राक्षस और असुर नहीं थे। ये हमेशा ही था। अभी भी है, इनफैक्ट हम इंसानों के बीच में भी कितने पहले भी राक्षस थे ऐसे ही, प्रकृति के पहले होते भी हैं। ऐसे ही थे, अब भी ऐसे ही है। हमने ये बिल्कुल। दूसरी बात है कि उनके लंबे दांत बना दिए या उनकी शक्लें बना दी, लेकिन वो सब ऐसे ही थे। तो ये ऐसी, दिस इज व्हाट आई बिलीव इन। बट जी। आप कुछ पूछना चाहती हैं तो पूछिए। जी, मैं बस वही जो सबसे पहला शुरुआत का सवाल था, तो जो ये हम कहें कि एक सनातन को ग्लोबली लोग पसंद कर रहे हैं या मोदी जी को एक लीडर के तौर पे इतना ज़्यादा पसंद किया जा रहा है या हमारी संस्कृति और देश की तरफ जो इंक्लिनेशन है, उसके पीछे का जो आधार है, वो आप ये कहना चाहते हैं कि वो सनातन धर्म की जो वैल्यूज़ हैं, जो हमें शिक्षा देता है, उसकी वजह से लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसको जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। देखिए, सप्रेस करके तो आप अब रख नहीं सकते। जी। अपने इतने सालों तक सऊदी अरेबिया वालों को पता ही नहीं था कि महाभारत नाम की कोई चीज़ होती है। ठीक है, एक्सेप्टेड है, नहीं पता था। अब देखिए, मैं अमेरिका में, मैं आपको बड़ी पुरानी बात बता रहा हूँ, आई थिंक 1997, 96, 98 की बात बता रहा हूँ। मैं अमेरिका में हूवर डैम जहाँ पर है, उससे कोई 200 किलोमीटर आगे, माइल आगे जाकर एक ऐसे आदमी को, फैमिली को मिला था, बूढ़े हस्बैंड वाइफ थे, जो एक बड़ा छोटा सा गैस स्टेशन चलाते थे। तो उनको मैं मिला था, जो उन्होंने मेरे को देख के हैरान हो गए थे कि आप इंडिया से आए हो। मैंने कहा हाँ। तो कहते वहां तो सब सड़कों पे सिर्फ स्नेक्स और स्नेक चार्मर्स होते हैं। तो मैंने कहा आप ठीक कह रहे हो, मैं तो पेड़ पे रहता था। तो हमने तो पेड़ से जब छलांग मारी तो हम कनाडा पहुंच गए, हम तो रुके ही नहीं सड़कों पे। अब देखिए, ये जो पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, वही तो लोग समझेंगे ना। तो अगर आपने सप्रेस करके रखा हुआ है तो लोगों को नहीं पता। लेकिन आज के दिन में सप्रेस करके आप रख नहीं सकते, क्योंकि इंफॉर्मेशन निकल कर आ रही है। लोग टीवी ऑन करते हैं, कंप्यूटर ऑन करते हैं। आप कंप्यूटर पे महाभारत देखनी शुरू कर लीजिए, आप रामायण देखनी शुरू कर लीजिए, आपको सब कुछ मिल जाता है। आपको अलग अलग टॉक्स मिल जाती हैं, अलग अलग बुक्स मिल जाती हैं, सब कुछ मिल जाता है आजकल। तो इसको सप्रेस तो आप कर नहीं सकते। तो जब आप सप्रेस नहीं कर सकते तो इसको एक इज्जत देकर लोगों के सामने रख दीजिए कि आप इसको पढ़ना चाहें पढ़ लीजिए। अब इसमें यह है कि कोई महाभारत पढ़ के या रामायण पढ़ के हिंदू बन जाएगा, ये तो होने वाला है नहीं, या मतलब मुश्किल ही लगता है। लेकिन ये तो है कि लोगों को कम से कम एक ब्रॉड वे ऑफ थिंकिंग आ जाएगी दिमाग में। जब ब्रॉडर वे ऑफ थिंकिंग आ जाएगी और वैल्यूज पता चल जाएंगी कि भाई उनकी सोसाइटी में ऐसा होता था, इतने हजार साल पहले महाभारत में यूं हुआ था, ऐसा हुआ था, ये कहा गया, ये नहीं कहा गया, तो एक सिस्टम के अंदर से, अपने अंदर से लोगों में ये एप्रिसिएशन पैदा होगी। तो इससे अच्छा है कि बिफोर दिस दैट पीपल रिवोल्ट एंड से दैट वी वांट इट, जैसे ईरान की औरतें कर रही हैं, उससे अच्छा है कि आप इसको सोसाइटी में प्रॉपरली इंट्रोड्यूस कर दीजिए, उसको एक इज्जत दीजिए, ताकि लोग रिवोल्ट ना करें। क्योंकि रिवोल्ट करके जो चीज़ ली जाती है उसमें फिर एक एनिमोसिटी टाइप की चीज़ पैदा हो जाती है। तो यहाँ तो रिवोल्ट करने की जरूरत नहीं है, हमने आपको मुहैया करा दिया जो भी चाहिए था आपको देखने के, तो उसके लिए कर रहे हैं। और दूसरी बात तो इकोनॉमिक और फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जिनको पैसा कमाना है वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडिया के साथ बिजनेस कर रहे हैं। तो ये जो मुल्क मोदी जी की इज्जत कर रहे हैं या बुला रहे हैं, उनके पीछे भी तो एक फाइनेंस और मनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दे हैव टू सर्वाइव ना। अब ये देखिए कितनी अजीब बात है कि पता नहीं, शायद एंड ऑफ दिसंबर या मिडिल दिसंबर में उन्होंने डिक्लेयर किया है कि 3 जो सबसे बड़ी ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं, वो एक तो रशिया है जिसको कि रोज मार लग रही है, पर रशिया, वो अभी भी इंडिया ग्रोइंग है। और सऊदी अरेबिया। अब बताइए, एक तो रशिया है जो कि अब जिसको लड़ाई के बावजूद चल रहा है ऊपर। अब वो बोल रहे हैं कितना वंडर की बात है, और जितने उसके ऊपर लड़ने वाले देश हैं वो डूबते जा रहे हैं। और ये इट इज सो फनी। नाउ इफ दिस इज द रियलिटी, देन ऑब्वियसली पीपल वुड लाइक टू इन्वेस्ट
in an atmosphere where they think they can make money and it is going to give them returns. तो इंडिया के साथ जो इज्जत की बात हो रही है, दिस इज द प्राइमरी रीजन बिहाइंड इट। जी, वो तो हो गया एक जियो इकोनॉमिक्स की बात हो गई, लेकिन अगर हम सनातन की बात करते हैं या जो हमारी पॉलिसीज़ हैं इंडिया की ख़ास तौर से फॉरेन पॉलिसी कंसीडरिंग जियो इकोनॉमिक्स, जियोपॉलिटिक्स एंड एवरीथिंग, वो किस तरह से जो हमारी सनातन वैल्यूज़ हैं, वो किस तरह से उससे इंस्पायर्ड हो सकती हैं या वो किस तरह से हम उसको और आगे उसके अंदर रख सकते हैं कंसीडरेशन में कि ये हमारी कोर वैल्यूज़ हैं व्हिच सनातन टीचेस अस? देखिए कहीं तो ये मतलब विदाउट विदाउट देयर डिक्लेयरिंग इट, कहीं तो मानना पड़ेगा कि मोदी जी अपनी पॉलिसीज में सारी दुनिया को एक मान के चल रहे हैं। इनफैक्ट G20 जो हुआ था उसका टैगलाइन ये था वसुधैव कुटुंबकम। तो जब वो वसुधैव कुटुंबकम को मान के ही चल रहे हैं तो समझ रहे हैं कि सारी दुनिया एक परिवार है, हमारा फैमिली है। तो जब एक फैमिली है तो फैमिली में आपस में खिटपिट भी हो सकती है, मगर अल्टीमेटली तो एक ही फैमिली है ना। तो मोदी जी कहीं ना कहीं तो इस पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं। अब वो इसको फॉलो करके ही तो बांग्लादेश को चावल भी भेज रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो इस चीज को तो फॉलो कर ही रहे हैं ना। और टर्की में भी तो पहली जो रिलीफ थी वो हमारी तरफ से गई थी इंडिया सबसे से। पहले एग्ज़ैक्टली तो ये टर्की हो, अफ़गानिस्तान हो, उस चीज को फॉलो वो हिमाचल। कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये एक सनातन पॉलिसी ही तो है ना जिसको वो फॉलो कर रहे हैं। और इसके अलावा फिर वो एक चीज और है ना कि जहां पर हमारे सनातन धर्म में ये है कि सबसे इक्वल ट्रीट करो। तो मोदी जी तो डे वन से बोल रहे हैं ना, मैं ऊपर किसी को समझता हूँ ना नीचे समझता हूँ, मैं बराबर समझता हूँ। तो जब वो बराबर समझते हैं तो इसका मतलब है कि इज ट्रीटिंग एवरीबडी सेम। तो ये भी एक चीज हमारे सनातन धर्म की है जो मोदी जी लेकर आए हैं इसके बीच में, पॉलिसीज के बीच में। इसके बाद बहुत क्लियरली हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि पैसे कमाना बहुत जरूरी है, कि इंसान को मेहनत करनी चाहिए, धन कमाना चाहिए और धन दान भी करना चाहिए। तो अगर धन कमाना चाहिए तो मोदी जी धन तो कमा ही रहे हैं ना, कमा रहे हैं, तभी तभी तो जीडीपी हमारी चढ़ रही है या हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। और फिर वो दान भी कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को अगर वो फ्री कुछ दे रहे हैं, चाहे हॉस्पिटल दे रहे हैं, चाहे खाना दे रहे हैं, तो उस तरह से वो दान भी दे रहे हैं। तो ये और वो दूसरे चाहे वो श्रीलंका हो चाहे नेपाल हो, दान तो देते ही हैं वो सब। तो ये पॉलिसी वो हिंदू धर्म की या सनातन धर्म की पॉलिसीज को फॉलो करके चल तो रहे हैं उसी तरह से। वो डिक्लेयर करते हैं क्या नहीं करते हैं ये उनकी अपनी वो है कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, पर वो दिखता तो है कि कर रहे हैं। अब ये दूसरी बात है कि हम जैसे लोग कहते हैं बहुत स्लो कर रहे हैं, बट इट्स ओके। बट ही इज ठीक है। फॉलोइंग इट। हाँ, ऑफ कोर्स वो तो रिफ्लेक्ट होता ही है जो भी फॉरेन पॉलिसी है, डोमेस्टिक पॉलिसीज़ की बात करें, उस पे रिफ्लेक्ट होता है कि सनातन इंस्पायर्ड इनफैक्ट G20 का एग्ज़ाम्पल हमारे सामने है और जो भी ह्यूमैनिटेरियन एड भारत कहीं पे भी कुछ भी होता है, पाकिस्तान फॉर दैट मैटर वहाँ पे भी होता है, तो वहाँ पे भी ह्यूमैनिटेरियन एड भारत ने भेजी है इन द पास्ट। टर्की हो या अफ़गानिस्तान हो, कहीं पे भी सबसे पहले भारत पहुँचता है एड देने के लिए, तो वो सनातन वैल्यूज़ ही हैं जो हमें दिखाती है वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करें या फिर किसी के लिए भी उस तरह की भावना रखना। और आपने बांग्लादेश का भी एग्ज़ाम्पल दिया, बांग्लादेश के साथ जो रिश्ते चल रहे हैं 25,000 टन चावल तो भारत से माँग लिए, लेकिन जो इंटरनेट केबल की डील थी उसको वो कैंसल करने को तुला हुआ है। तो ये ऑफ कोर्स वो वैल्यूज़ ही हमें सिखाती हैं, जिसकी बात ये सब होने के बावजूद भी और जो कुछ भी भारत और बांग्लादेश के बीच हो रहा है और ख़ास तौर से जो वहाँ पर हिंदुओं के साथ एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, उसके बावजूद भारत अगर उनको चावल दे रहा है, तो ये बिल्कुल ये सनातन वैल्यूज़ ही हैं कि उनको चावल दिए जा रहे हैं उसके बावजूद भी। अच्छा लेकिन देखिए, देखिए, जी, देखिए, जी, जी। देखिए, हम लोगों में कहा गया है ना कि चाहे वो दुश्मन ही है और जिससे आप लड़ रहे हो, अगर रावण के तीर लग गया था और ज़मीन पे लेटा हुआ था, तो भी तो उसके पैर की तरफ जाके खड़े होकर उसको प्रणाम करो और उससे पूछ लो कुछ बोलना चाहता है तो। वैल्यू तो है ना वहाँ पर। ये तो है नहीं ना कि अब वो अगर उसको गिरा दिया तो उसको वहीं पर तबाह कर दो या और ऊपर कुचल दो, या ऐसा कुछ तो नहीं है ना फिर। उसके बाद भी तो इज्जत है ना। जी, तो ये जो चीज है ना, एक ये सनातन वैल्यूज है। कभी आप अच्छा, अब एक रिफ्लेक्ट करिए आप, मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया पर अब कभी इस पर रिफ्लेक्ट करिए आप। ये जो है ना लोग, आप
अटल बिहारी ले लीजिए, अडवाणी जी ले लीजिए या मुरली मनोहर जोशी ले लीजिए या हमारे थे वो जसवंत सिंह जी थे या जितने भी इस किस्म के आपको लीडर्स दिखते हैं जो कि कमिटेड एक आरएसएस बैकग्राउंड से या संघ बैकग्राउंड से आए हैं या मोदी जी हैं आज या योगी जी हैं या अपने अमित शाह जी हैं या राजनाथ जी हैं, जो भी इस तरह के आपको दिखते हैं या इवन प्रमोद महाजन जो है इस तरह के या वो फडणवीस जो हैं, जो भी आपको ऐसे लीडर्स दिखते हैं ना, कोई भी आपको ऐसा दिखेगा जिसने कभी भी किसी औरत के साथ बदतमीजी की हो। इवन दो शी माइट बी अ वेरी अग्रेसिव एंटी रिपोर्टर, फिर भी ये बदतमीजी नहीं करते, मिसबिहेव नहीं करते, किसी की बेइज्जती नहीं करते, हर एक का सम्मान करते हैं। आपने देखा होगा कितनी बार मोदी जी ने कितनी उम्र वाली औरतों के पैर छुए, बिल्कुल। जो कि एकदम गांव की औरत है, एकदम सिंपल औरत है, उनके पैर छू रहे हैं। ये सनातनी धर्म है ना, बिल्कुल। और किसी में तो नहीं दिखती ना ये चीज, कभी कहीं किसी और मुल्क में दिखती नहीं ये चीज। तो ये वैल्यूज तो वो सनातनी वैल्यूज फॉलो तो कर ही रहे हैं ना, ये अपब्रिंगिंग है ना अंदर से। अंदर क्या अपब्रिंगिंग है, देखिए मैं जिस फैमिली में पैदा हुआ हूँ, जहाँ मैं बड़ा हुआ हूँ, मेरे फादर की फैमिली में मेरी 3 बहनें हैं और हम 2 भाई थे। हमारी फैमिली में मतलब हमने बचपन से मेरे बाप को कहते हुए सुना है कि नहीं कुड़ी है, ऐदी इज्जत करो सबसे पहले, कि नहीं लड़की है, और हर लड़की को बेटी, सब बेटियां, हमारी सब बेटी अपनी, सबकी इज्जत करो। तो ये जो एक सनातनी चीज है ना, वैल्यू सिस्टम, ये वैल्यू सिस्टम तो सनातनी वैल्यू सिस्टम है जो कि सब जगह चलता है ना हमारे साथ, और इसी को लेके कैरी करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं इस चीज को। तो वो चाहे इसको डिक्लेयर करें ना डिक्लेयर करें, मुंह से बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसकी बोलने की जरूरत नहीं इस चीज को पड़ती है। तो ये बिल्कुल। तो फॉलो करते ही हैं वो। अब वो कितने अग्रेसिवली इसको प्रचार करेंगे नहीं करेंगे सारी चीजों को, ये मैं नहीं बता सकता आपको, इनकी अपनी पॉलिसीज हैं। मैं ये बिलीव करता हूँ कि जहाँ सख्ती होनी चाहिए वहाँ और भी सख्ती होनी चाहिए, ये तो बिल्कुल। करता हूँ, एक ये तो कुछ-कुछ होना ही। कहीं-कहीं पे एक लेड बैक एटीट्यूड आ जाता है, तो वहाँ पे बहुत हाँ, प्रोएक्टिव हाँ, अप्रोच लेने की और ज़रूरत है। रिलैक्स तो आप हो नहीं सकते, क्योंकि रिलैक्स होने से आपको दूसरा सामने वाला तो रिलैक्स होने वाला है नहीं, एब्सोल्युटली। तो वो अग्रेसिव तो होता ही रहेगा। तो उसके लिए आपको हमेशा ही उसके लिए तैयार रहना पड़ता है, एंड यू हैव टू, जहाँ डंडा मारना है वहाँ डंडा मारना है, ये ज़रूरी है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो मैं आई डोंट नो, बट आई बिलीव दैट दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, इसमें कोई डाउट नहीं है। एब्सोल्युटली बट बिल्कुल और लेकिन क्रिटिसिज़्म की गुंजाइश होती है, जहाँ कहीं भी कमियाँ हैं, उसको भी सवाल उठाना बनता है और जहाँ कहीं भी कमियाँ लेकिन छूट रही हैं, उस पे अब लगातार अंबर बात। जी, आप इंडिया में रहती हैं, ठीक जी, है ना? तो इस चीज़ को आप देखिए अलग-अलग तरीके से। कितने लोग हैं जो कि अमेरिका, कनाडाज़ में आए हुए हैं और यहाँ पर पैसे कमा रहे हैं, मगर ये छोड़ के जॉब्स इंडिया वापस चले गए हैं। आई मीन देयर इज़ अ बिग नंबर टुडे, यू कांट से दैट कि 2-4 होंगे, कोई ऐसे नहीं है, दे आर बिग नंबर्स, बहुत सारे लोग हैं। एंड देयर रीज़न इज़ इकोनॉमिक। दे स्टिल द रीज़न इज़ मातृभाषा से, मुल्क से प्रेम हो गया, इसके लिए मैं आ गया, ये नहीं है उनके लिए, उनके इकोनॉमिक रीज़न्स है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है ना, कि जो यहाँ से लोगों को निकाल रहा था वो वापस बुला रहा है लोगों को। और फिर कितने, आपको 10 साल तो हो गए होंगे, आपने नहीं देखा होगा कि कभी बस में बम चल रहा है, कभी ट्रेन में बम फट रहा है। जी, बिल्कुल। ये चीज़ें कहीं तो कुछ हो रहा है ना अल्टीमेटली, जी। वरना तो रुक नहीं जा सकती ना चीज़ें ऐसे। हुँ, तो ये वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि मोदी जी अपना सिस्टम चला के कॉमन कर रहे हैं काम, और वो सनातनी सिस्टम फॉलो भी कर रहे हैं अच्छी तरह से। बिल्कुल, बिल्कुल और वो दिखाई देता है उनकी पॉलिसीज़ में और ख़ास तौर से जो उनकी फ़ॉरेन पॉलिसी है या उनकी जो ग्लोबल इमेज है, उसमें रिफ्लेक्ट करता है। बहुत-बहुत धन्यवाद पीयूष जी आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।